नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया। मैं हूं आशीष पराशर आपके साथ। बीजेपी बलि देने वाली पार्टी है। उदयपुर में जो कुछ भी हुआ उसके लिए जिम्मेदार बीजेपी है। बीजेपी अगर चाहती तो इस तरह की घटना नहीं होती। नफरत फैलाने का काम बीजेपी ने किया है। जहां उनकी सरकार नहीं होती वहां इस तरह की घटनाएं होती ही हैं। ये बोल हमारे नहीं है, ये बोल हैं राकेश टिकैत के। जी हां, उन्होंने बयान देते हुए कहा है कि जिस तरीके से कांड हुआ, बीजेपी की सरकार वहां नहीं है राजस्थान में, और जिस तरीके से उदयपुर में जो चीज घटना घटी, उन्होंने कहा, बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि जिस तरीके से ये घटना हुई है यहां उनकी सरकार नहीं है, इसलिए इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है। बीजेपी जो झंडा बुलंद करती है हिंदुत्व का, हिंदूवादी संगठन बताती, हिंदूवादी पार्टी बताती है अपने आप को, लेकिन ये लोग जो है वो पूजा पाठ करने वाले लोग नहीं, ये बलि देने वाले लोग हैं। सीधा सीधा राकेश टिकैत ने आरोप लगाया है और आरोप लगाते हुए बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी लाख कह ले कि इस तरह की घटना की हम निंदा करते हैं तो और इस तरह की जो घटनाएं हैं वो नहीं होनी चाहिए, लेकिन सच्चाई यही है कि जिस तरीके से नफरत का बीज बोया गया है वो कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ से बोया गया है। ये आरोप राकेश टिकैत ने बीजेपी पर लगाया है, बड़ा आरोप लगाया है। आपको बयान सुनिए जिसपे वो कह रहे हैं कि बीजेपी की वजह से ही ये सारी चीजें हुई हैं। उनकी सरकार जिस राज्य में नहीं होती वहां यही सब होता है। आप बयान सुनिए। घटना जहां पे बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है वहां पे घटनाएं बढ़ेगी। वो चाहे राजस्थान हो, वो चाहे पंजाब हो, आप देख लो उठा के हिस्ट्री, वहां पे ये घटनाएं बढ़ेगी। क्यों ऐसा आखिर क्यों हो रहा है? क्यों? बीजेपी करवाती है पूरा। जो सेंटर में बैठे लोग हैं वो सब चीजें करवाते हैं। ये घटनाएं बढ़ेगी। जब तक उनका राज कामयाब नहीं होगा, कायम नहीं होंगे तो ये करवाएंगे। जैसे सुना आपने कि किस तरीके से राकेश टिकैत का ही कहना है कि भाई बीजेपी लगातार जिस तरीके से ये कांड हुआ, लगातार जिस तरीके से तमाम नेता सामने आए, लेकिन पीएम मोदी अभी तक चुप है। पीएम मोदी का कोई जवाब नहीं आया। पीएम मोदी ने अभी तक कोई ट्वीट नहीं किया। पीएम मोदी ने अभी तक कोई सांत्वना नहीं जताई, इस घटना पर कुछ बोले नहीं है। राकेश टिकैत का सीधा सीधा कहना है, वो पूरा मामला देखने के बाद उनका यही कहना है कि जिस तरीके से बीजेपी अपने आप को हिंदुत्व की पार्टी बताती है, हिंदूवादी पार्टी बताती है, लेकिन अगर देखा जाए तो बीजेपी जो है वो बलि देने वाली पार्टी है। राकेश टिकैत ने महाराष्ट्र में जो भी चल रहा है अभी, उन सब चीजों पर भी उन्होंने सवाल उठाया। उन सभी मुद्दों पर उन्होंने बीजेपी को घेरा है और जमकर घेरा है। एक बार फिर से हम आपको पूरा बयान सुनाए। पहले मुस्कुराए राकेश टिकैत, लेकिन मुस्कुराते हुए उन्होंने अपनी पूरी बातें कह दी। आप वो बयान सुनिए और बयान सुनने के बाद हम आपको पूरी बात बताएंगे। तो बोल दिया, सबको पता है भाई। अगर उनके साथ में समझौता होता तो शिवसेना बहुत बढ़िया थी। समझौता नहीं तो शिवसेना को ही तोड़ दिया उन्होंने। तो किसने तोड़ा है? तो इस तरह से ये है कि जो बीजेपी की सरकार है ये बड़ी खतरनाक है। ये पूजा पाठ, पुजारी तो लगते हैं कि पूजा पाठ करते हैं, बहुत धर्म कर्म को उसको मानते हैं, लेकिन ये बलि प्रथा वाले हैं। जिसमें बलि प्रथा दी जाती थी तो उस प्रथा के, उस खानदान के ये लोग हैं। ये झगड़ा करवाने में, तोड़ फोड़ करवाने में, करने में, उसमें माहिर है। तो सुना आपने कि किस तरीके से राकेश टिकैत का सीधा सीधा यही कहना है कि भाई जो भी उदयपुर में हुआ, उदयपुर में जो भी तरह की घटनाएं हुई, कह लो सरकार की, पुलिस की तरफ से जो चूक हुई है वो तो हुई है, लेकिन वो सीधा सीधा आरोप बीजेपी पर लगा रहे हैं। यहाँ पे पुलिस की भी कहीं ना कहीं एक लापरवाही कही जाएगी कि पुलिस ने भी लापरवाही कहीं ना कहीं दिखाई है। लेकिन राकेश टिकैत जो है वो सीधा सीधा बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं, बीजेपी को लेकर कह रहे हैं कि इस तरह की जो घटना है वो कहीं ना कहीं ये प्रोपेगेंडा है, ये प्रायोजित है और इस तरह की चीजें हुई हैं। लगातार जिस तरीके से अगर देखा जाए तो नुपुर शर्मा बीजेपी की प्रवक्ता है। ये विवाद जो खड़ा हुआ वो नुपुर शर्मा को लेकर ही खड़ा हुआ। मुसलमान भाइयों में जिस तरीके से गुस्सा पनपा, गुस्से में वो चूर हो गए और सड़क पर उतर गए। सड़क पर उतरने को लेकर डंडे बरसाए गए, उनपे गोलियां चलाई गई, जेल में ठूस दिया गया उनको। नुपुर शर्मा जो है एक प्रवक्ता है बीजेपी की, छोटी सी प्रवक्ता है।
जब उन्होंने बयान दिया तो काफ़ी लाइमलाइट में आ गई। उससे पहले उन्हें कोई जानता नहीं था कि कौन है नुपुर शर्मा, लेकिन निगेटिव वे में ही सही, लेकिन उन्हें पॉपुलैरिटी तो खूब मिली, खूब पब्लिसिटी मिली, लोग जानने लगे भाई नुपुर शर्मा कौन है। इन सारी चीज़ के बाद एक डिबेट में जब वो बयान दे जाती हैं तो उन्हें पब्लिसिटी मिलती है। जब सवाल होता है, जब सवाल खड़ा होता है, जब हिंसा फैलने लगती है तो भाई बीजेपी कार्रवाई के नाम पे क्या करती है, उन्हें सस्पेंड कर देती है। लेकिन गिरफ्तारी जो है वो अभी तक नहीं हुई, गिरफ्तारी नहीं हुई। जिसके बाद से मुसलमान भाइयों का गुस्सा भड़का, वो सड़क पर उतरे, प्रदर्शन करने लगे, गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे, लेकिन फिर भी बीजेपी खामोश रही। गिरफ्तारी नहीं से नहीं हुई नुपुर शर्मा की, और जब गिरफ्तारी नहीं हुई तो गुस्सा जो है वो भड़क गया, और ज्यादा भड़का, और उसका गुस्सा इतना भड़का कि मुसलमान भाई अपनी सीमाओं को पार करने लगे। उनकी बस एक ही मांग थी कि नुपुर शर्मा को गिरफ्तार किया जाए, नवीन जिंदल पर भी कार्रवाई की जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया बीजेपी ने, ऐसा कुछ भी नहीं किया। ये आग में घी डालने का काम कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ से किया गया है। अगर नुपुर शर्मा को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो ना ही कुछ बीजेपी का जाता, ना ही किसी और का जाता। ये जो अभी फैल रहा है, ये जिस तरीके हिंसा हो रही है, जो मुसलमान भाई के अंदर गुस्सा है, इस गुस्से में वो लोग भी शामिल हो गए हैं जो दरिंदे हैं, वैसे दरिंदे जो उदयपुर जैसी घटना को अंजाम देते हैं, जिन्हें सिर्फ मतलब है नफरत फैलाना, दंगा करना और धर्म के नाम पर लोगों की हत्याएं करना, धर्म के नाम पर लोगों को बरगलाना, धर्म के नाम पर लोगों को ये सोचने में मजबूर कर देना कि भाई हिंदू मुस्लिम भाई भाई नहीं है और हिंदू मुस्लिम में कभी एकता नहीं हो सकती। ये वैसे दरिंदे हैं, ये वैसे दरिंदे हैं जिन्हें दूसरों की जान से कोई मतलब नहीं है। उन्हें बस मतलब है तो दहशत फैलाने से, हिंसा फैलाने से। और यही हुआ, उदयपुर कांड जो हुआ वो कहीं ना कहीं नुपुर शर्मा को लेकर जो विवाद खड़ा हुआ था, जिस तरीके से मुसलमान भाइयों में गुस्सा था, उस गुस्से में वो दरिंदे में शामिल हो गए और उदयपुर कांड जैसी घटना को अंजाम दे दिया। सवाल बड़ा है, और सवाल ये है कि क्या बीजेपी इस बात का इंतजार कर रही थी कि इस तरह के जो असामाजिक तत्व हैं, जो दरिंदे हैं, इस तरह की घटना को अंजाम दे, उसके बाद हम अपना मुंह खोलें, या उसके ये इस घटना को होने का इंतजार बीजेपी कर रही थी? ये सवाल बड़ा है और इस सवाल का जवाब पूछना पड़ेगा, और इस सवाल का जवाब आप भी कमेंट बॉक्स के जरिए पूछिए बीजेपी सरकार से। और आपको इस खबर को लेकर क्या राय है आपकी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही साथ टिकैत के बयान को भी लेकर आपकी क्या राय है, यह भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आप देखते रहिए लाइव मीडिया। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।